उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हम लोग 7 पाक यज्ञ को पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं 7 सोम यज्ञ। कौन कौन से हैं 7 सोम यज्ञ? अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्थया, सोढ़ासिन, वाजपेय, अतिरात्र, अप्तोर्यम। 16 संस्कार कौन कौन से हैं? आगे संस्कारों का विवेचन गृह सूत्रों में मिलता है दोस्तों, और इनका प्रचलन वैदिक काल से हुआ। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 है, वैखानस में 18 है। कौन कौन से हैं 16 संस्कार? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, वेदारंभ, उपनयन, ये विद्यारंभ है, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह व अंत्येष्टि। दोस्तों ये हैं 16 संस्कार। ठीक है, संस्कार का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूर्ण रूप से सुधरा हुआ। संस्कार का अर्थ क्या है? सुधरा हुआ, पूर्ण रूप से सुधरा हुआ संस्कार का अर्थ है। उपनयन संस्कार केवल द्विजों के लिए ही किया जाता था। द्विज मतलब दोस्तों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 लोगों को, 3 वर्णों को द्विजों में शामिल किया गया था। जो शूद्र थे उनको द्विजों में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम व संन्यास। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। दोस्तों जो जाबालो उपनिषद है उसमें चारों आश्रमों की चर्चा मिलती है। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें सिर्फ 3 आश्रम ही मिलते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। वह चारों आश्रम जाबालो उपनिषद में मिलते हैं। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। और 7 हर्व्यज्ञ कौन से हैं? 7 हर्व्यज्ञ दोस्तों अग्न्याध्यय, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमासी, आग्रहायन, चतुर्मास्य, निरुद्ध पशुबंध, सौत्रामीण। ये दोस्तों अश्विनों व सरस्वती को सुरा सोम की आहुति दी जाती थी। जो 7वां हर्वी यज्ञ है दोस्तों सौत्रामीण, इसमें अश्विनों व सरस्वती को सुरा सोम की आहुति दी जाती थी। अश्विनी कुमारों, ठीक है, ये अश्विनी कुमारों को व सरस्वती माता को सुरा सोम की आहुति दी जाती थी सौत्रामीण यज्ञ में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों स्मृतियों की स्थापना हुई, गृह सूत्रों को लिखा गया। जिस प्रकार जैसे मनुस्मृति है, कई स्मृतियाँ रचित हुई हैं। तो दोस्तों जो विवाह हैं, विवाह के हम 8 प्रकारों को देखते हैं। तो ये दोस्तों विवाह, ब्रह्म विवाह पहला, जो कि वेदज्ञ व शीलवान वर्ग को खोजा जाता था, वह समान जाति और वर्ण में होता था। ब्रह्म विवाह दोस्तों लड़की के पिता के द्वारा वेदज्ञ व शीलवान वर्ग को खोजा जाता था, तत्पश्चात विवाह किया जाता था। यह समान जाति व समान वर्ण में होता था। देव विवाह दोस्तों यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ विवाह किया जाता था। जो यज्ञ कराता था दोस्तों उसी के साथ कन्या पक्ष का पिता विवाह कर देता था। ये देव विवाह है। आर्ष विवाह दोस्तों एक जोड़ी बैल व गाय कन्या के पिता को दी जाती थी। वर पक्ष की ओर से आर्ष विवाह में वर पक्ष की ओर से कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल व गाय दी जाती थी। चौथा प्रजापति विवाह है दोस्तों, ये बिना दहेज के वर को कन्या देना। ठीक है, प्रजापति विवाह में बिना दहेज के वर को कन्या दी जाती थी। वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे। प्रजापति विवाह में बिना दहेज के वर को विवाह होता था। असुर विवाह, इसे शौल्क विवाह भी कहते हैं, क्योंकि कन्या का पिता वधू शुल्क लेकर कन्या को बेच देता था। असुर विवाह में शौल्क विवाह, इसे असुर विवाह को शौल्क विवाह भी कहते हैं, क्योंकि कन्या का जो पिता था वह वधू शुल्क लेकर कन्या को बेच देता था वर पक्ष को। ठीक है, गंधर्व विवाह दोस्तों ये प्रणय विवाह है, प्रेम विवाह है। ठीक है, प्रणय विवाह, गंधर्व विवाह को कहते हैं प्रेम विवाह। ठीक है, ये
चारों एक ही चीज़ें हैं। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है जो आजकल चल रहा है आधुनिक काल में। राक्षस विवाह दोस्तों क्या है? ये बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके किया जाता था। राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके किया जाता था। ये महाभारत में इसे छत्र धर्म कहा गया है। छात्र विवाह भी इसे कहते हैं। राक्षस विवाह को कन्या का अपहरण करके किया जाता था। महाभारत में इसे छत्र धर्म कहा गया है और इसे छात्र विवाह भी कहते हैं। पैशाच विवाह क्या है दोस्तों? निकृष्टतम विवाह है ये। पैशाच विवाह निकृष्टतम विवाह है। छल द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार करके किया जाता था। ठीक है, अर्थात जैसे कोई कन्या सो रही हो उसके साथ छल करके बलात्कार रूप करके पैशाच विवाह किया जाता था। जो प्रथम 4 विवाह हैं दोस्तों, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह व प्रजापत्य विवाह, इनको दोस्तों धर्मानुकूल माना गया है। हालांकि कुछ शास्त्रकार गंधर्व विवाह को भी दोस्तों प्रेम विवाह को भी मान्यता देते हैं। आजकल दोस्तों ब्रह्म विवाह सबसे ज़्यादा आदर्श माना गया है। आधुनिक समय में यही माना गया है, ब्रह्म विवाह को सबसे आदर्श माना गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आर्थिक जीवन को देख लें कि किस प्रकार से था। आर्थिक जीवन दोस्तों जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि उस समय पशुपालन जो है मुख्य व्यवसाय था, परंतु उत्तर वैदिक काल में दोस्तों कृषि को मुख्य व्यवसाय मान लिया गया। कृषि एवं पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय व पशुपालन द्वितीयक व्यवसाय हो गया। ऋग्वैदिक काल में क्या था? पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, कृषि द्वितीयक व्यवसाय था। ठीक है, काठक संहिता में दोस्तों 24 बैलों द्वारा हल लांगल को खींचना दिखाया गया है, लिखा हुआ है। ठीक है, काठक संहिता में बताया गया है कि 24 बैलों के द्वारा हल को खींचा जाता था। हल को लांगल कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों कृषि का चारों क्रियाओं की जानकारी मिलती है। कृषि की जो चारों क्रियाएं हैं अर्थात जुताई, बुआई, कटाई व मढ़ाई का उल्लेख है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक रचनाओं में पशुधन की कामना, क्योंकि पशु चल संपत्ति माने जाते थे। जो वैदिक रचनाएं थीं उत्तर वैदिक काल में उसमें भी पशुधन की कामना, क्योंकि पशुधन चल संपत्ति माने जाते थे। मुख्य फसल जौ के स्थान पर दोस्तों गेहूं व चावल हो गई। ऋग्वैदिक काल में जैसे कि मुख्य फसल हमने पढ़ी थी जौ थी, यव थी जौ, उसके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में दोस्तों गेहूं व चावल मुख्य फसल हो गई। यजुर्वेद में व्रीहि तंदुल का उल्लेख है। दोस्तों यजुर्वेद में व्रीहि चावल के लिए व्रीहि व तंदुल शब्द का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में व्रीहि व तंदुल का उल्लेख मिलता है। व्रीहि व तंदुल किसे कहते हैं? चावल को। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वैन्य जो थे उन्होंने हल व कृषि को जन्म दिया, अर्थात हल की स्थापना व कृषि की खोज पृथ्वैन्य के द्वारा हुई। तो कह सकते हैं कि प्रथम कृषि के जो इंजीनियर है वे पृथ्वैन्य थे। कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता पृथ्वैन्य को माना जाता है। यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। जो यजुर्वेद है दोस्तों उसमें हल को सीर कहा गया है और जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें अन्न को ब्रह्म कहा गया है। इस काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना हो गई। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में राजा कई जनपदों को मिलाकर उसको राजा मान लिया गया। इसी प्रकार इस काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना उत्पन्न हुई उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद में दोस्तों क्या कुछ मिलता है? पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है। अथर्ववेद में जो पशुओं की प्राकृतिक खाद है दोस्तों, जो गोबर की खाद है, उसे मूल्यवान बताया गया है। खेती को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतुओं का उल्लेख है। पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। सर्वप्रथम गन्ने का भी वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। धान के लिए शाली शब्द का उल्लेख हुआ है। गेहूं के लिए गोधुम का उल्लेख हुआ है और गन्ने के लिए इच्छु शब्द का उल्लेख हुआ है। अर्थात ये शब्द काम में लिया गया है उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन से? धान के लिए शाली, गेहूं के लिए गोधुम, गन्ने के लिए इच्छु शब्द काम में लिए गए हैं। ठीक है,
आगे दोस्तों वनय, वनय किसे कहते थे? वनय दोस्तों अपने आप जो उत्पन्न हो जाती थी कृषि उसे कहते थे, और कृष्ट मेहनत से उत्पन्न कृषि को कहते थे। वनय अपने आप उत्पन्न, कृष्ट मेहनत से उत्पन्न उपज को कहते थे। तांबे के अलावा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लोहे का भी प्रयोग हुआ। लोहे को श्याम अयस्क कहा गया। ठीक है। क्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन, वनों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाना। ठीक है दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, वह वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि को बनाया गया। गहराई तक हल का प्रयोग हुआ, कृषि उपज में भी बढ़ोतरी हुई। लोहे के प्रयोग से दोस्तों, श्याम अयस्क के प्रयोग से आर्थिक क्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि को बनाया गया। हल से गहराई तक जुताई हुई, व कृषि में उपज की बढ़ोतरी बढ़ी। उद्योग व्यापार में क्या कुछ हुआ? शिल्प के व्यापार में भी उत्तर वैदिक काल में विकास हुआ। पुरुषमेध सूक्त में अनेक शिल्पों का वर्णन मिलता है। शिल्प समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग? जैसे बढ़ई है शिल्पकारी लकड़ी के लिए, ठीक है, जैसे चर्मकार है, तरह तरह के शिल्पकार होते थे। व्यापारी श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी या श्रेणी कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख हुआ है। किसका? श्रेष्ठी या श्रेणी का। इसे क्या कहा जाता था? व्यापारी श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। जो व्यापार का जो श्रेणी होती थी उसको जब प्रधान होता था उसको श्रेष्ठी कहते थे। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है। सूदखोर को दोस्तों कुसीदन कहा जाता था। जो सूदखोर होता था उसे कुसीदन कहा जाता था। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द प्रयोग हुआ है। जो दोस्तों ऋण होता है उसके लिए कुसीद शब्द होता था, और जो सूद लेता था व देता था उसे कुसीदन कहा जाता था। आर्य लोहा तांबा के अतिरिक्त, आर्य जो थे वो लोहे के अतिरिक्त व तांबे के अतिरिक्त सोने, चांदी, टिन, सीसा से भी परिचित थे। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल माप की इकाइयाँ थीं। निष्क दोस्तों 320 रत्ती के बराबर था, और जो कृष्णल था वह 1 रत्ती यानी कि 1.8 ग्राम के बराबर होता था। रत्तिका एवं गुंजा भी तौल की इकाइयाँ होती थी। निष्क स्वर्ण मुद्रा थी, शतमान चांदी की मुद्रा थी। गाय व निष्क को लेन देन का माध्यम माना गया है। गाय जो थी और निष्क जो था वह लेन देन का माध्यम माना गया है। वस्तु मेल में भी होता था। गाय व निष्क को लेन देन का माध्यम माना गया है। निष्क दोस्तों गले का आभूषण भी कह सकते हैं, वो स्वर्ण का होता था। निष्क गले का आभूषण, ये लेन देन के माध्यम से होता था। वस्तु मेल में भी यहाँ पे उत्पन्न होती थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो मृदभांड मिले हैं, जैसे कि 4 प्रकार के मृदभांड प्रचलित थे। काले, कृष्ण और लाल मृदभांड, काले, कृष्ण और लाल मृदभांड, काले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, लाल मृदभांड। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। कौन से? लाल मृदभांड। हालांकि विशेषता चित्रित धूसर मृदभांड की थी। उत्तर वैदिक काल की जो विशेषता है वह चित्रित धूसर मृदभांड की है। ठीक है। अगर उत्तर वैदिक काल की पहचान की जाए तो किससे की जाती है? चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौहपुंज अतरंजी खेड़ा में मिला है। उत्तर वैदिक काल का जो सबसे बड़ा लौहपुंज है वह अतरंजी खेड़ा में मिला है। दोस्तों धार्मिक जीवन देख लें अब। धार्मिक अनुष्ठानों कर्मकांडों में वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों धार्मिक अनुष्ठानों में वृद्धि हुई, कर्मकांडों में वृद्धि हुई, और यज्ञ अनुष्ठानों के लिए पुरोहितों की आवश्यकता लेनी पड़ी थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों के लिए पुरोहितों की आवश्यकता हो गई। ऋग्वैदिक देवता इंद्र व अग्नि का महत्व कम हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक देवता थे इंद्र व अग्नि, उनका महत्व कम हो गया। प्रजापति को, ब्रह्म को सृष्टि निर्माता व सर्वोच्च देवता के रूप में देखा गया। जो प्रजापति देवता थे वो दोस्तों उन्हें ब्रह्म कहा गया, व सृष्टि निर्माता और सर्वोच्च देवता माना गया उत्तर वैदिक काल में। हिरण्यगर्भ व विश्वकर्मा दोनों पूर्ववर्ती देवता प्रजापति में समाहित हो गए। जो हिरण्यगर्भ थे व विश्वकर्मा थे, ये दोनों देवता जो पूर्ववर्ती थे वह प्रजापति में समाहित हो गए। इसीलिए प्रजापति को सृष्टि का निर्माता व सर्वोच्च देवता मान लिया गया उत्तर वैदिक काल में।
रुद्र शिव रूप में प्रतिष्ठित हुए। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो रुद्र थे, रुद्र को शिव रूप में प्रतिष्ठित किया गया, शिव के रूप में। विष्णु सृष्टि के संरक्षक माने गए उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ये दोस्तों ऋग्वैदिक काल के देवता थे जिन्हें उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित करके माना गया है। जैसे रुद्र थे ऋग्वैदिक काल में, तो इन्हें शिव का रूप दे दिया गया। विष्णु भगवान थे, इन्हें सृष्टि का संरक्षक बना दिया गया। इस काल में बहुदेववाद व कर्मकांडों की प्रतिष्ठा क्रिया स्वरूप उपनिषदों ने यज्ञों व कर्मकांडों की निंदा की। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में भी बहुदेववाद पूजे जाते थे, अर्थात देवताओं को, कई देवताओं को पूजा जाता था। कर्मकांड हालांकि नहीं होते थे ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों बहुदेववाद व कर्मकांडों की प्रतिक्रिया स्वरूप जो उपनिषद हैं 108, उन्होंने काफ़ी निंदा की है यज्ञों व कर्मकांडों की। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में दोस्तों यज्ञ होने लगे, कई बड़े बड़े यज्ञ होते थे, कर्मकांडों की प्रधानता हो गई, इसलिए उपनिषदों ने इन यज्ञों व कर्मकांडों की निंदा की है। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप उपनिषदों में ब्रह्म को ही एकमात्र परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। दोस्तों जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद, उसमें यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों उपनिषदों में कहा गया है कि जो मुंडको उपनिषद है उसमें कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जाता, अर्थात ये उपनिषद यज्ञों व कर्मकांडों की निंदा कर रहे थे। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान। ये पहला है यज्ञ, अध्ययन या दान। दूसरा तप, तीसरा ब्रह्मचारी। देवताओं के प्रकार दोस्तों, दिव्य ये स्वर्गीय देवता हैं, पार्थिव ये पृथ्वी के देवता हैं, गोजात ये गौ से संबंधित देवता हैं, और अप्य ये जल देवता हैं। उपनिषदों के 4 महाकाव्य। दोस्तों उपनिषदों के 4 महाकाव्य कौन कौन से हैं? प्रज्ञान ब्रह्म, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद। ये दोस्तों उपनिषद के 4 ब्राह्मणों में से एक है प्रज्ञान ब्रह्म, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है, प्रज्ञान ब्रह्म। दूसरा दोस्तों महाकाव्य कौन सा है उपनिषद का? अयम आत्मा ब्रह्म। ये मांडूक्य उपनिषद में मिलता है, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है मांडूक्य, ठीक है। अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद का उपनिषद मांडूक्य है, मांडूक्य में ही अयम आत्मा ब्रह्म ये महाकाव्य मिलता है उपनिषद का। अहम ब्रह्मास्मि ये बृहदारण्यक उपनिषद में है दोस्तों, और यजुर्वेद का जो अरण्यक है वह बृहदारण्यक है, और इसी में अहम ब्रह्मास्मि मिलता है। तत्त्वम असि ये दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का है, और छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है? तत्त्वम असि। अन्य महाकाव्य देख लें दोस्तों, सोहम है, ये ईशोपनिषद में मिलता है। सोहम जो महाकाव्य है ये ईशोपनिषद में मिलता है। एक मेवा द्वितीय ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद में मिलता है दोस्तों, सामवेद में, जो कि सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। सामवेद का उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। और इसमें क्या मिलता है? एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। तीसरा दोस्तों सर्वम खलिवंद ब्रह्म ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है दोस्तों। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का है, ठीक है। सामवेद का उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। इसमें सर्वम खलवंद ब्रह्म मिलता है। अब चौथा देख लें दोस्तों, एतद वैतत, कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको, एतद वायतत, ये कठ उपनिषद में मिलता है। एतद वायतत कठ उपनिषद में मिलता है। अब दोस्तों इनके हम लोग अर्थ भी जान लें कि किसे क्या कहा जाता है। जैसे कि प्रज्ञान ब्रह्म है, नीचे देखिए मैंने इसका अर्थ लिख रखा है। प्रज्ञान ब्रह्म का मतलब दोस्तों क्या है? ब्रह्म ज्ञान, अर्थात अथाह ज्ञान। प्रज्ञान ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान। और दूसरा दोस्तों देख लें, अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म का मतलब है यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म का मतलब यह आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब दोस्तों क्या है? मैं ही ब्रह्मा हूँ या मैं ब्रह्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तत्त्वम असि,
तत्त्वम् असि का मतलब क्या है दोस्तों? तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे हो। तत्त्वम् असि का मतलब है तुम ऐसे हो या तुम ऐसे ही हो। सोहम का मतलब क्या है दोस्तों? जो कि सोहम ये है ईशोपनिषद का महाकाव्य। सोहम का अर्थ है मैं हूँ, इट इज़ आई। सोहम का अर्थ क्या है दोस्तों? मैं हूँ। दोस्तों एक मेवा द्वितीय ब्रह्म जो कि छांदोग्य उपनिषद का महाकाव्य है, इसका क्या है? एक मेवा द्वितीय ब्रह्म का मतलब है ईश्वर एक है। एक मेवा द्वितीय ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर एक है। जिस प्रकार दोस्तों मोमडन धर्म में अल्लाहु अकबर अर्थात ईश्वर एक है कहते हैं, ऐसे ही एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म का मतलब है ईश्वर एक है। सर्वम खलिवंद ब्रह्म का मतलब क्या है दोस्तों? जो कि छांदोग्य उपनिषद का महाकाव्य है। सर्वम खलिवंद ब्रह्म का मतलब है विश्व ही ब्रह्म है। जो विश्व है आसपास का वही ब्रह्म है। सर्वम खलिवंद ब्रह्म, विश्व ही ब्रह्म है। एतद वैतत का मतलब क्या है दोस्तों? जो कि कठ उपनिषद का महाकाव्य है। एतद वैतत का मतलब है ये वही है जिसे तुम खोज रहे हो, अर्थात ईश्वर यही हैं जिसे आप खोज रहे हो। एतद वैतत इसका मतलब है ये वही है जिसे आप खोज रहे हो या फिर यही ईश्वर हैं। एतद वैतत इसका अर्थ यही है। ठीक है दोस्तों।